जय मसीह की दोस्तों, आइए चलते हैं सुबह के वचन में। परमेश्वर आप सबको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की। जैसे कि यहाँ पे वचन कहता है, तब कराहे का पुत्र यूहन्ना यहोशू का पुत्र याजना दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे पे विश्वास रखो, मेरे वचन पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तुम मेरे पे जितना विश्वास करोगे, मैं उतना ही चंगाई दूंगा, अच्छाई दूंगा। तुम्हारे बीच ना रोग नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ अब तू अपनी आंखें से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे, अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करें। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है। देखो, मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा। मैं तुमसे कोई बात ना छुपाऊंगा। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार ना करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानेंगे। जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। परमेश्वर कहता है, तू मेरे आज्ञाओं का पालन कर तो तू कभी दुखी नहीं रहेगा। जैसे कि 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब उसने कराहे के पुत्र यूहन्ना को उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे का सुनाऊं, वह यूं कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा, वरन बनाए रखूंगा और तुम्हारे ना उखाड़ाऊंगा वरन रोपे रहूंगा। क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूँ। तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पर दया करूँगा कि वह भी तुम पर दया करेंगे करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। परंतु यदि तुम यह कहकर कि इस देश में ना रहेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्योंकि वह न हम युद्ध देखेंगे न सिंह का शब्द सुनेंगे और न हम को भोजन की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का यह वचन सुनो।
इसलिए इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुँह करो और वह रहने के लिए जाओ तो ऐसा होगा कि उस तलवार से तुम डरते हो वही वह मिस्र देश में तुमको जा लेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो वह मिस्र में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी, और वही तुम मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करे वे सब तलवार महंगी और मारी से मारेंगे। जय मसीह की दोस्तों, आप इस वचन को जरूर ग्रहण करें। पिता परमेश्वर आप सबको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की आमीन।